रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सीएम केजरीवाल के बाद अब शिवपाल का बड़ा वादा, कहा सत्ता में आए तो यूपी में देंगे फ्री बिजली। परिवर्तन यात्रा लेकर बरेली पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने नरियावल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नौजवानों को हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। बीए पास होते ही 5 लाख रुपए सरकारी बजट से रोजगार करने के लिए देंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि सत्ता का परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से प्रदेश और देश की जनता परेशान है। प्रदेश की जनता भुखमरी पर पहुंच चुकी है। चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। वहीं शिवपाल ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सपा के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फिसली जुबान, अपनी ही पार्टी को कह दिया भला बुरा। जालौन के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। हर कोई रैली जनसभा कर लोगों को लुभाने में जुटा हुआ है। पार्टियां पूरी गर्मजोशी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं जालौन पहुंचे समाजवादी पार्टी सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान फिसल गई और विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करने के चक्कर में अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार 24 घंटे झूठ बोलने का काम करती है। दरअसल सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर विपक्षियों पर प्रहार करते हुए उनकी जुबान फिसल गई और अपनी ही सरकार को झूठा साबित कर दिया। कोविड प्रोटोकॉल व लॉकडाउन उल्लंघन के जनता पर लगे 3 लाख केस वापस लेगी योगी सरकार, नेताओं को राहत नहीं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया था। लॉकडाउन के दौरान प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़ी बंदिशें लगाई गई थी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कानूनी शिकंजा भी कसा गया। कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी घोषणा तो पहले ही कर चुकी है। भाजपा संगठन को चुनावी शहमात के पैंतरे सिखाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर तेज कर दी है। लंबे समय तक भाजपा के लिए पथरीली रही उत्तर प्रदेश की धरती पर कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के रणनीतिकार व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ की चुनौतियों से अच्छे से वाकिफ है। 29 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे शाह सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी ताप भापेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव प्रबंधन प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित सभी सह प्रभारी तो होंगे ही। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2019 के लोकसभा चुनाव के काबिल रणबांकुरों को भी रणनीति समझाने के लिए बुलाया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को दी सीख, कहा कुछ भी कहने से पहले गिरेबान में झांक ले। आगामी विधानसभा चुनावी समर में सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। खासकर सपा की हर टिप्पणी का जवाब भाजपा के मंत्री पदाधिकारी दे रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अपने पिछले 4.5 साल के कार्यों पर विपक्ष से सवाल करने वाले भाजपाई पहले ये तो बताएं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज से पहले रात में दुष्कर्म की पीड़िता का शव जलाने, शमशान व महामारी में घोटाले, गोरखपुर में इतने अधिक बच्चे मरने, किसानों पर जीप चढ़ाने और चंदा चोरी की घटना क्यों नहीं हुई। सपा मुखिया के सवाल पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज प्रवास के दौरान टिप्पणी की। कहा कि सपा का एक दुष्कर्म का आरोपित मंत्री जेल में है। अपनी सरकार में रामपुर वाले मंत्री गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के अपराध में जेल में है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बोले अखिलेश से गठबंधन को तैयार, बस उनकी हां का इंतजार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में संकट खड़ा हो गया। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। गठबंधन के लिए बस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाँ का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार की दोपहर शाहजहांपुर शहर में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे शिवपाल यादव मीडिया से मुखातिब हुए।
इस दौरान वे सरकार पर जमकर हमलावर हुए। राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक मैरिज लॉन में उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से आज किसान, युवा, महिलाएं, बच्चे, व्यापारी सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान विरोधी कानून बनाकर उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष विरोध में और हम काम में जुटे रहे, बदल गई उत्तर प्रदेश की छवि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यालय को सुशासन का काल कहा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकारों की खराब नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो गई थी। इन दलों की सरकारों में काम करने की कोई नियत नहीं थी। वर्तमान सरकार ने सिर्फ नियत और स्पष्ट नीति के साथ इस खराब परिप्रेक्षण का परिमार्जन कर देश में यूपी को उसका वाजिब सम्मान दिलाया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर खुलकर और बेबाक बात की। आत्मविश्वास से भरे सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष हर समय विरोध करती रहती है, लेकिन सरकार का काम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए जो कार्य किए हैं उसके आधार पर उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं, विकास और भ्रष्टाचार हो गया मुद्दा। पीएम मोदी ने वाराणसी में बीजेपी को दिए चुनावी मुद्दे। यूपी में अब इसी आधार पर होगा चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के बड़े नेता किन मुद्दों के साथ जनता के बीच होंगे, इसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विपक्षी दलों का नाम लिए बगैर हम उनके भ्रष्टाचार पर हमला करना है। इसके साथ ही जनता को ये बताना है कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश और देश में किस तरह का विकास हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं में किस कदर आमूल-चूल परिवर्तन आया है। काशी क्षेत्र के भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री करिश्माई नेता है, वह जनता की नब्ज को भांपते हैं। हमारे नेता बड़े बोलेपन से बचते हुए धर्म, जाति जैसे मुद्दों से दूर रहकर जनता के बीच रहेंगे तो एक बार फिर से लखनऊ की कुर्सी हमारी होगी। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मऊ की महापंचायत में आज करेंगे गठबंधन का ऐलान। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वां स्थापना दिवस के अवसर पर 27 अक्टूबर यानी बुधवार को मऊ में सुबह 10 बजे से सुबह सपा की महापंचायत है। महापंचायत में सभा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इस मंच से वह पूरे पूर्वांचल को संदेश देने की कोशिश करेंगे। महापंचायत में असदुद्दीन ओवैसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। वह इस दौरान 12:30 से मुजफ्फरनगर में जनसभा करेंगे। महापंचायत में सुबह सपा के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या होगा, इस पर भी फैसला संभव है। वैसे कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा की योजना खतरे में है। अखिलेश यादव के मऊ की महापंचायत में शामिल होने के कार्यक्रम के बाद से ही भागीदारी संकल्प मोर्चा के 2 मजबूत स्तंभ शिवपाल सिंह यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने किनारा कर लिया है। जनता की राय के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी अपनी सभी कार्यों को गिनवा कर एक बार फिर से जीत की कुर्सी पर बैठेगी या फिर उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहीं कांग्रेस और बसपा भी बीजेपी को घेरने में जुटी हुई हैं। इसी बीच तरह तरह के दावे और वादे भी किए जा रहे हैं, कई बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अलग अलग सर्वे के मुताबिक हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। आइए बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 162 सीटें। बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी की ओर, तो समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 180 सीटें। बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के खाते में आ रही हैं 22। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 32 सीटें। अन्य को मिल रही हैं 7 सीटें। आंकड़ों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां पर फिर से सरकार बना सकती है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है? किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी? तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।